भारत का आदित्य L1 सैटेलाइट अपने पड़ाव की तरफ पहुंचने के बहुत करीब है। ये भारत का और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का अगर कहा जाए तो पहला सूर्य नमस्कार होगा, और ये एक बड़ी मैराथन के बाद आ रहा है। आदित्य L1 सैटेलाइट को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, और 4 महीने की लंबे सफर के बाद अब वो उस कक्षा में पहुंचेगा जहां पे उसको अंत स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 भारत का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, और इससे सूरज की गहरी जानकारी इकट्ठी करी जाएगी। इसको जब श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया तो इसने धरती के कई चक्कर काटे। उसके बाद इसको अब एक लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे, उस कक्षा में जिसको कि एक हेलो ऑर्बिट बोला जाता है, वहां पे इसको सधाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसको उस ऑर्बिट में रखेगी जहां से कि इसको आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज की कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता मिल सके। आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो भारत में निर्मित है, और इसमें 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जो कि सूरज की अच्छी जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। अपने L1 पॉइंट वाली हेलो ऑर्बिट से पहुंचने के पहले ही आदित्य L1 ने अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था, और सूरज के फुल डिस्क की बहुत ही शानदार तस्वीरें इसरो को वापस भेजी, और वो सारे भारत में शेयर की गई, और वो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही। आदित्य L1 सैटेलाइट जो है ये एक खास किस्म का करीब 1500 किलोग्राम का सैटेलाइट है, और इसको धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे L1 की एक हैलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो सूरज पे नहीं जाएगा। सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर का है, और इसको केवल धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रखा जाएगा, और वहां से ये पूरी तरह सूरज पे नजर रखेगा। सूरज धरती के लिए जीवनदायिनी है। अगर सूरज नहीं हो तो धरती पे जीवन नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि सूरज को बहुत गुस्सा आता है, और उसमें से ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती हैं जिससे कि अंतरिक्ष में चल रहे सैटेलाइट और धरती पे पावर सिस्टम्स और टेलीकॉम सिस्टम सब खराब हो जाते हैं। इनको सोलर स्टॉर्म कहा जाता है, और जब ये सोलर स्टॉर्म आते हैं तो उस वक्त ऐसा करा जाता है कि सैटेलाइट्स को पॉज किया जाए, जिससे कि उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को स्विच ऑफ करके बचाया जा सके। भारत के पास इस वक्त 50 से ज्यादा उपग्रह हैं धरती की कक्षा में, और ये सारे कहीं ना कहीं सोलर स्टॉर्म से रिस्क पे हैं। तो आने वाले टाइम में जब आदित्य L1 अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा, और जब वो सूरज पे पैनी नजर रखेगा, तब भारत को और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को एक फोर वार्निंग या फोरकास्टिंग मिल सकेगी कि अब सूरज से कोई सोलर स्टॉर्म आने वाला है, और उससे हमारे सैटेलाइट को बचाया जाए। भारत के 50 से ज्यादा जो धरती की कक्षा में सैटेलाइट हैं, बताया जाता है कि उनकी जो लागत है वो करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लें उन सैटेलाइट्स को बचाने की, और ये आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। सूरज है तो जीवनदायिनी हमारे लिए, लेकिन अभी सूरज की हमारे पास बहुत कम जानकारी है और कम समझ है। तो इस पे जो 7 इंस्ट्रूमेंट हैं वो कहीं ना कहीं सूरज की गहरी जानकारी देंगे, और ये सारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में बनाए हैं, और इन सब से एक सूरज के बारे में ज्यादा समझ पाएंगे,
और सूरज में क्या क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से वो रोशनी देता है, किस तरह से उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस सब की जानकारी में ये आदित्य L1 सैटेलाइट बहुत मदद करेगा। ये आदित्य L1 सैटेलाइट भारत का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है और इसकी दुनिया की नजरें इस आदित्य L1 सैटेलाइट पे लगी हैं कि जब ये अपनी L1 पॉइंट पे हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा और जब इससे वैज्ञानिक जानकारियां आने लगेंगी तो सूरज को ज्यादा समझने में आसानी होगी। भारत ने एक के बाद एक 3 सैटेलाइट जो हैं सक्सेसफुली भेजे। पहले चंद्रयान 3 भेजा था, फिर आदित्य L1 भेजा, उसके बाद एक्सपोसैट भेजा। ये सब साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी एक के बाद एक पूरे ब्रह्मांड की समझने में बहुत कोशिश कर रही है। अब सबकी नजरें हैं क्या आदित्य L1 सैटेलाइट पे जो रॉकेट की छोटे वाले मोटरों की फायरिंग होनी है उससे क्या वो हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो पाएगा, और स्थापित होने के बाद वो कितनी अच्छी जानकारी भारत को दे पाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक इसी उस पे लगे हैं कि इसको सक्सेसफुली अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया जाए और वहां से जानकारी वापस धरती पे आ सके। बहुत कम देश हैं जिनके पास सोलर स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरीज हैं, तो भारत उन चुनिंदा देशों में बन जाएगा जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि सूरज पे बहुत पैनी नजर रख सके। नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।